दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक थोड़ा सा हट के है। आज का वीडियो आपको हंसाने के लिए है। आपके साथ हम भी हंसेंगे और आप भी, लेकिन शर्त इतनी है कि मुंह खोलकर नहीं हंसना है। बस अंदर अंदर ही आनंद लेना है। एक कहानी के तौर पे मैं आपको आज का वीडियो देने जा रहा हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी और रोमांचक है। कहानी का जो विषय है वह विषय है भारत का राष्ट्रीय प्रेम, मोदी जी और कागजों का अमर प्रेम। यह कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कहते हैं प्रेम अंधा होता है। कहते हैं प्रेम में इंसान दुनिया भूल जाता है। लेकिन भारत में प्रेम का एक नया रूप देखने को मिला है। यह प्रेम किसी हीरो हीरोइन का नहीं है। यह प्रेम किसी कवि और कविता का भी नहीं है। यह प्रेम है मोदी जी और कागजों का प्रेम। इतिहास गवाह है कि दुनिया में कई महान प्रेम कहानियां हुई हैं, जैसे कि लैला मजनू, हीर रांझा, शेरी फरहाद, रोमियो जूलियट। लेकिन 21वीं सदी के भारत में एक नई प्रेम कहानी देखने को मिली है, आधार और पैन का मिलन। फिर हुआ बैंक और आधार का पवित्र गठबंधन। उसके बाद याद आया मोबाइल और आधार का ऐतिहासिक विवाह। फिर राशन कार्ड और आधार का सामाजिक समरसता सम्मेलन। जनता को लगा अब शायद प्रेम कथा समाप्त हो जाएगी, लेकिन नहीं, कहानी अभी बाकी थी। भारत का नागरिक सुबह उठता है, दांत साफ करता है, चाय पीता है और तभी मोबाइल में संदेश आता है, प्रिय नागरिक आप अपना बैंक केवाईसी अपडेट करें। नागरिक सोचता है मैं नागरिक हूं या कोई अधूरा प्रोजेक्ट। वह केवाईसी कराता है। 2 महीने बाद फिर संदेश आता है आपकी केवाईसी लंबित है। नागरिक घबराकर बैंक दौड़ता है। बैंक कहता है सिस्टम में नहीं दिख रहा। सिस्टम कहता है बैंक में जाइए। बैंक कहता है ऑनलाइन कर लीजिए। ऑनलाइन कहता है ऑफलाइन आइए। और इसी बीच चुनाव आ जाता है। भारत में पहले लोग रिश्तेदार से मिलते थे, अब लोग दस्तावेजों से मिलते हैं। घर में सबसे सुरक्षित जगह अब वह तिजोरी नहीं, सबसे सुरक्षित जगह वह प्लास्टिक की फाइल है, जिसमें रखा होता है आधार, पैन, राशन कार्ड, जात प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटो की फोटो और एक अतिरिक्त फोटो। क्योंकि सरकारी दफ्तर में हमेशा एक अतिरिक्त फोटो की आवश्यकता होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि भारत का आम आदमी दुनिया का सबसे प्रशिक्षित दस्तावेज विशेषज्ञ बन चुका है। अमेरिका वाला पूछता है आप क्या काम करते हैं? भारतीय जवाब देता है मुख्य रूप से कागज संभालता हूं, बाकी समय नौकरी करता हूं। मोदी युग में एक बड़ी उपलब्धि यह भी है कि भारत का नागरिक अब अपने परिवार से ज्यादा अपने दस्तावेजों को पहचानता है। दस्तावेजों को पहचानता है। दस्तावेज में पहले माँ बच्चों से कहती थी बेटा खाना खा लो, अब कहती है बेटा सारे कागजात फाइल में रख लो। क्योंकि आजकल भारत में भूखे रहना उतना खतरनाक नहीं है जितना दस्तावेज अधूरे होना। सबसे सुंदर दृश्य तब दिखाई देता है जब कोई नियम आता है। देश का आधा हिस्सा समझाने में लग जाता है कि नियम क्या है, बाकी का आधा हिस्सा यह समझने में लग जाता है कि नियम क्या है। भारत में 2 प्रकार के नागरिक हैं। पहला, जिसने अपने सभी दस्तावेज लिंक करा लिए हैं। दूसरा, जो अभी किसी ना किसी दस्तावेज को किसी ना किसी दस्तावेज से जोड़ रहा है। राजनीति का भी अपना विज्ञान है। जब जनता शिक्षा की बात करे कोई नया मुद्दा आ जाता है। जब जनता रोजगार की बात करे तो कोई नया विवाद आ जाता है। जब जनता स्वास्थ्य की बात करे
तो कोई नई बहस शुरू हो जाती है, और जब जनता बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगे तो उसे एक नया फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाता है। यह व्यंग्य है, यह मेरा व्यंग्य है, लेकिन सवाल गंभीर है। क्या लोकतंत्र का उद्देश्य नागरिक को लगातार प्रमाणित कराते रहना है या उसके जीवन को आसान बनाना है? क्या सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि नई प्रक्रिया बनाना है या पुरानी परेशानियां खत्म करना है? क्या नागरिक का समय राष्ट्र की संपत्ति नहीं है? सच तो यह है कि भारत की जनता बहुत धैर्यवान है। लाइन में लग जाएगी, फार्म भर देगी, दस्तावेज जमा कर देगी, सत्यापन करा लेगी, दोबारा करा लेगी, तीसरी बार भी करा लेगी, लेकिन एक दिन वह सवाल भी पूछेगी। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सवाल पूछना देशभक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि लोकतंत्र के पक्ष में होता है। इसलिए इस लेख का निष्कर्ष बहुत सरल है। मोदी जी का कागजों से प्रेम अमर रहे, बैंक का केवाईसी से प्रेम अमर रहे, पोर्टल पर ओटीपी से प्रेम अमर रहे, जनता का धैर्य भी अमर रहे। लेकिन साथ ही शिक्षा पर चर्चा हो, रोजगार पर चर्चा हो, किसानों पर चर्चा हो, अस्पतालों पर चर्चा हो, युवाओं के भविष्य पर चर्चा हो। क्योंकि लोकतंत्र केवल पहचान साबित करने का नाम नहीं, लोकतंत्र नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का भी नाम है। और जिस दिन जनता अपने दस्तावेजों के साथ साथ अपने अधिकारों पर उतना ही ध्यान देने लगेगी, उस दिन शायद भारत सबसे बड़ी पहचान कोई कार्ड नहीं होगी बल्कि एक जागरूक नागरिक होगा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या आप समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। संभालते रहिए अपने दस्तावेज और लिंक कराते रहिए आधार को पैन से, पैन को आधार से। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।